0 to infinity e raised to minus t integral 0 to t sin u upon u du whole of integral dt। अब ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में पहले से ही इंटीग्रेशन दिया है 0 टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या करना है, इसको डेफिनेशन से कंपेयर करना है। जब इसको आप डेफिनेशन से कंपेयर करोगे 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारा डेफिनेशन है ऑफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब जब दोनों को आप कंपेयर करोगे e रेज टू माइनस टी और e रेज टू माइनस एच टी, यहाँ से आपको s की वैल्यू मिल जाएगी 1, और रिमेनिंग जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट बन जाएगा मेरा एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल स्टेप में हम एस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो पहले लेप्लास ऑफ साइन यू, जैसे लेप्लास ऑफ साइन टी फाइंड करते हैं वैसे साइन यू रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये क्या मिल गया मुझे 5 ऑफ एस। लेकिन जब साइन यू फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या है साइन यू डिवाइड बाई यू। जब डिवाइड बाई यू आता है इसका मतलब है आप डिवाइड बाई टी का काम कर रहे हो, और डिवीजन बाई टी में क्या होता है, आपको इंटीग्रेट करना होता है फ्रॉम एच टू इन्फिनिटी, एच टू इन्फिनिटी ऑफ 5 ऑफ एस। सो इंटीग्रेशन ऑफ एच टू इन्फिनिटी 5 ऑफ एस की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है tan इनवर्स ऑफ एस, अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट एस। सो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। यहाँ पे हम जो आज न्यू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो है हमारा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस होता है cot इनवर्स ऑफ एस। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस होता है cot इनवर्स ऑफ एस। लेकिन जस्ट इतना ही फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या हमारे पास इंटीग्रल 0 टू टी। सो लेप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू। जब इंटीग्रल आता है तो आपको क्या करना होता है 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करना है इसको 5 ऑफ एस को। तो ये जो हमको मिल गया ऊपर, ये था हमारा 5 ऑफ एस, दैट इज 1 अपॉन एस इंटू कॉट इनवर्स ऑफ एस। अब ये मुझे मिल गया न्यू अपडेटेड 5 ऑफ एस। जैसे आपका एफ ऑफ टी चेंज होगा वैसे आपका 5 ऑफ एस चेंज होगा। लेकिन जैसे इतना फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या है हमारे पास इंटीग्रल ई रेज टू माइनस टी, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस टी। मतलब हमें अभी क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो पुट एस इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1। तो कॉट की वैल्यू 1 कब होती है एट 45, तो ये क्या मेरा पाई बाय 4। जैसे tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45, तो tan को जब उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉट इनवर्स, तो ये हो गया मेरा पाई बाय 4 का एग्जाम्पल। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी देन t टाइम्स
इंटीग्रल 0 to t e raised to minus 4u cos u du होल ब्रैकेट dt। अब यहाँ पे एक चीज आप एनालिसिस करते होगे, जैसे इंटीग्रल में लिखा 0 to t, उसके अंदर वेरिएबल चेंज होकर u बन जाता है, और उसके बाहर है तो हमारे पास t पहले से ही है। मतलब जब भी इंटीग्रल आएगा, जो जो u का काम होगा वही t करेगा। तो सिमिलर प्रोसीजर है, जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी, तो आपको क्या मिलेगा, s की वैल्यू मिलेगी। s की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, सिर्फ 0 to इंफिनिटी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी सबके लिए हम नॉर्मली जैसे लैपलास सॉल्व करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा मेरा, टी टाइम्स इंटीग्रल 0 to t e raised to minus 4u cos u du। अब ये पूरा एफ ऑफ टी का हम लैपलास फाइंड करेंगे, लास्ट में इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले लैपलास ऑफ cos u, तो ये हो जाएगा मेरा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये मिल गया मुझे 5 ऑफ s। इसके बाद क्या आ रहा है, e रेज टू माइनस 4u, इसका मतलब है अब शिफ्टिंग होगा 4 यूनिट्स, बिकॉज नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव शिफ्टिंग होगा। ये हो जाएगा s प्लस 4 अपॉन s प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस 1। आया यहाँ तक समझ में? ये क्या मिल गया मुझे, न्यू अपडेटेड 5 ऑफ s। लेकिन इतना ही फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या है, लैपलास ऑफ इंटीग्रल 0 to t e रेज टू माइनस 4u cos u du। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बिकॉज क्या हो रहा है, जैसे एक्सपोनेंशियल आ गया आपने शिफ्टिंग कर दिया s प्लस 4 टाइम्स। अब इंटीग्रल आ गया, इसका मतलब है 1 अपॉन एस से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो s प्लस 4 अपॉन h टाइम्स s प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए सिंप्लीफाई करना है बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा s प्लस 4, नीचे हो जाएगा आपका पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका s प्लस 4। अब ये s जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज का ध्यान रखना है बिकॉज हम 1 अपॉन s ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s, 16 प्लस 1 17 और s, ये हो गया मुझे 5 ऑफ s न्यू 1। लेकिन जैसे इतना ही फाइंड करना है क्या, अब साथ में क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो आपको जो है t की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जब भी t रेज टू n f ऑफ t प्रॉपर्टी में आता है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं 5 ऑफ s। अब यहाँ पे t का पावर कितना है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 रेज टू 1 d बाई डी एस ऑफ 5 ऑफ s प्लस 4 होल डिवाइड बाई s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
u अपॉन v रूल यूज करेंगे। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज इतना बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको तो आना चाहिए। एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s, ये हो गया मेरा v। s प्लस 4 का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस s प्लस 4, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 17 होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s का होल स्क्वायर। अब ये हो गया मेरे पास अपडेटेड 5s। मैं इसको सिंप्लीफाई इस वजह से नहीं कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पूछा है 0 टू इंफिनिटी, तो मेरा फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आएगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी यहाँ मेरा कैलकुलेशन फाइनल आंसर जो है नंबर्स में आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू कितना है 1, बिकॉज यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव खत्म हो गया। नाउ पुट एस इक्वल टू 1, तो -1 एज इट इज। 1 क्यूब विल बी 1 प्लस 8 प्लस 17 माइनस 1 प्लस 4 5 3 प्लस 16 प्लस 17 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 8 प्लस 17 द होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, -1 तो एज इट इज रखते हैं, ये हो गया मेरा 8 प्लस 1 9 26 हो गया, प्लस 17 करोगे तो माइनस 16 प्लस 17 33 प्लस 3 36, 36 इंटू 5 6 5 30 5 3 15 180 होल डिवाइड बाय 8 प्लस 1 9 9 प्लस 27 9 प्लस 17 26 और 26 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन 180 माइनस 26, 180 माइनस 26 हो गया 154 डिवाइडेड बाय 676। तब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 77 अपॉन 338, 2 7 14, 2 7 14, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। क्लियर है यहाँ तक? दैट इज योर लैप्लास ऑफ error function of root t is your 1 upon s under root of s. It is called as error function. तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले है एरर फंक्शन के लिए। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है इसको हम यूनिट 5 में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एरर फंक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to -8t error function of root t dt। अब
क्वेश्चन देख के आप समझ गए होगे इंटीग्रेशन आ रहा है, इसका मतलब है आप कंपेयर करोगे, बाय कंपैरिजन एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8, और एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा मेरा एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। क्लियर है? एरर फंक्शन तो हमने पहले ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज 1 अपॉन एस अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1। अब ये मेरा लेप्लास हो गया, दैट इज योर फाई ऑफ एस। अब एस की वैल्यू सिंपली पुट कर दो, सो पुट एस इक्वल टू 8, तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 8 अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 1 9 अपॉन 8 इंटू 3 24। So the example is integration 0 to infinity e raised to minus 2t integral 0 to t 1 minus e raised to minus u whole divided by u du whole bracket dt. So by comparison value of s is 2, f of t आपका बन जाएगा integral 0 to t 1 minus e raised to minus u whole divided by u du. So Laplace of e raised to minus u 1 upon s plus 1, ये हो गया हमारा फाई ऑफ एस। एंड Laplace of 1 1 upon s, so Laplace of 1 minus e raised to minus u upon s is upon u, integration h to infinity 1 upon s minus 1 upon s plus 1 ds। तो ये हो जाएगा log s minus log s plus 1, अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट s, log a minus log b की प्रॉपर्टी s अपॉन s प्लस 1 log s अपॉन s प्लस इंफिनिटी और s, log इंफिनिटी होता है 0 माइनस s की जगह पे s लगाओ तो सेम टर्म फिर से मिल जाएगा s अपॉन s प्लस 1 which implies log s upon s plus 1 raised to minus 1 is equal to log s plus 1 upon s। इसके साथ में क्या फाइंड करना है इंटीग्रल, सो Laplace ऑफ इंटीग्रल 0 to t 1 minus e raised to minus u upon u du is equal to 1 upon s phi of s। ये जो मिला हमें अपडेटेड phi of s मिला है, सो 1 upon s phi of s। सो phi of s क्या है हमारा log s प्लस 1 अपॉन s, लेकिन जस्ट इतना ही फाइंड करना है क्या नहीं, साथ में क्या हमारे पास e रेज टू माइनस 2t है एक्सपोनेंशियल, सो पुट s इक्वल टू 2, तो ये हो गया हमारा 1/2 log 3/2। एग्जाम्पल सॉल्व Laplace ऑफ
इंटीग्रल 0 to t, इंटीग्रल 0 to t, इंटीग्रल 0 to t cos 2t dt द होल क्यूब। पहले लेप्लास ऑफ cos 2t निकालते हैं, तो इसका लेप्लास होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। क्या मिल गया मुझे? 5s। लेकिन लेप्लास में आपको दिया 3 बार इंटीग्रल 0 to t, 0 to t, 0 to t cos 2t dt द होल क्यूब। इसका मतलब है जितने बार इंटीग्रल आएगा उतने बार आपको क्या करना है, 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करना है इंटू 5 ऑफ एस। तो ये बन गया 1 अपॉन एस क्यूब। 5 ऑफ एस हमने क्या निकाला, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, एक एस कैंसिल हो जाएगा, एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल बच जाएगा आपका पास आंसर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस